अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है अपना चैप्टर नंबर 16 शुरू करेंगे, ठीक है। और 16 की जो एक्सरसाइज 16.1 है इसको हमने जो है वो करना है। इसके तमाम सवाल करवाऊँगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है लेकिन बस थोड़ा सा इसमें ट्रिक है जो समझनी है। तो उसके बाद आप तमाम सवालों को खुद कर सकते हैं और एक ही फार्मूला जो है वो तमाम ही सवालों में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो लाइव हम टेस्ट सेशन रखते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, तमाम वीडियोस आपको मिलें और आपका कोई भी जो है वो नुकसान ना हो सके पढ़ाई का। तो चलें सबसे पहला सवाल सॉल्व करते हैं। आपको एक साइड पे बुक का पेज नज़र आ रहा होगा, दूसरी साइड पे मैं इसका सॉल्व आपको देता जाऊँगा। तो कहा जा रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, हमारे पास एक डिस्टेंस फार्मूला होता है जो कि हम ट्राइंगल का डिस्टेंस पता करने के लिए, यानी ट्राइंगल की एक साइड का डिस्टेंस पता करने के लिए, पैरेललोग्राम की एक साइड का डिस्टेंस पता करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वो डिस्टेंस फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है और कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। तो आपके पास जो सवाल है सबसे पहले वो उतारते हैं। सवाल नंबर 1 है आपके पास, आपको पॉइंट दिया हुआ है। अच्छा, ये सवाल उतारते वक्त ध्यान रखिएगा कि इसमें ज़रा भी गलती ना हो, वरना इसका आंसर गलत आएगा। तो -4,5 और दूसरा पॉइंट जो है आपके पास वो है आपके पास 6,6। ठीक है, तो ये आपके पास दो सिंपल इन्होंने पॉइंट दे दिए हैं। अब इस पर आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला, इसे कहते हैं हम डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपके पास डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, अब ये x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, y1 क्या है, ये मैं तमाम चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें आपको जो है वो सोचने की ज़्यादा टेंशन या ज़्यादा समझ में ना आने की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें स्टूडेंट हमने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं इनको हमने नाम देना है। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, यानी जो पहला पॉइंट है हमारे पास, ये है ए। ये ग्राफ पे पॉइंट्स बनते हैं जो कि मैं आपको बनाना सिखा चुका हूँ पीछे के चैप्टर्स में। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट है ए। तो ये है -4 और 5। तो ये जो 4 है ना, ये हमारे पास होगा x1 और ये जो 5 है ये हमारे पास होगा y1। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरे पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं। ये जो हमारे पास है, ये है हमारे पास 6 और ये 6। तो ये जो हमारे पास पहली वाली वैल्यू है ये होगी x2 और ये दूसरी वाली जो होगी वो y2। ठीक है, ऐसे होगा ये हमारे पास। आपने क्या करना है, a और b नाम दे देना है अगर नाम नहीं दिया हुआ। और ये जो हमारे पास a की जो पहली वैल्यू होगी ये होगी हमारे पास x1 और जो दूसरी वैल्यू होगी वो होगी y1। और ये जो b होगा हमारे पास x2 और ये होगा y2। यानी ये 4 बनेगा x एक्सिस में, ये 5 बनेगा y एक्सिस में और ये वाला जो 6 है ये बनेगा x एक्सिस में और ये वाला 6 बनेगा हमारे पास, ये वाला 6 हमारे पास बनेगा y एक्सिस में। तो आपको अब x1 पता है 4 है, y1 पता है 5 है, x2 पता है 6 है, y2 पता है 6 है। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर आम जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपने करनी है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये d है, डिस्टेंस पता कर रहे हैं हम a से लेकर b तक का दरमियान, यानी a से लेकर b तक के दरमियान कितना डिस्टेंस है और जो लाइन बन रही है वो कितने डिस्टेंस की है। मतलब a है और ये b है। ठीक है, तो ये लाइन कितने डिस्टेंस की है और इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है हम ये पता कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सिंपल। तो ग्राफ पे भी ये बना के मैं दिखा सकता था आपको, लेकिन ग्राफ हम पहले समझ चुके हैं। यहाँ पर बस डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास x2 क्या दिया हुआ है 6 और x1 क्या दिया हुआ है -4। ठीक है, तो यह मैंने -4 पुट कर दिया और होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे होल स्क्वायर यहाँ था। अच्छा, अब यहाँ पर हमें जो है वो y2 क्या दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है 6। बिल्कुल एज इट इज करिएगा, आंसर बिल्कुल आपके सही आएंगे। और y1 क्या दिया हुआ है आपको, y1 दिया हुआ है 5। ठीक है, यहाँ होल स्क्वायर ले लिया। चलें, ये अब हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 6 हो गया, 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 और ये 2 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 होता है। और यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 10 और ये स्क्वायर।
और ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आपको पता है। 10 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 100। ठीक है, 100 आ गया और प्लस 1। तो बस ये सिंपल हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। आंसर है हमारे पास 101, ये हमारा इसका आंसर है। ठीक है, बस इतना सा जो है हमने इसमें काम करना था और अपना आंसर निकालना था। अब पीछे से मैं आंसर चेक कर लेता हूँ और आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि हमने आंसर सही निकाला है या नहीं निकाला, कहीं हमने कोई गड़बड़ी या कोई मिस्टेक कर तो नहीं दिया जिसकी वजह से हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा हो। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, आप देख सकते हैं पीछे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 का जो आंसर है वो है 101। ठीक है, तो इसमें हमारी कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ही तमाम सवाल होंगे, जल्दी जल्दी वो भी करवा देता हूँ ताकि आपको अगर उसमें कुछ समझ ना आया हो तो वो समझ में आ जाए। तो अब जो हमारे पास हमारा दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का वो करते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो है 2 दिया हुआ है और कॉमा 2। ठीक है, ये हमारे को एक पॉइंट हो गया और दूसरा पॉइंट जो दे दिया है हमें वो दे दिया है, ये दोनों पॉइंट ग्राफ पे बन रहे होंगे। ठीक है, अच्छा तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं या फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलें सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमने, फॉर्मूला मैं आपको हर सवाल में लिखवा दूंगा ताकि याद हो जाए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a, ये पॉइंट a हो गया, ये हो गया हमारे पास 2,2 और ये हो गया पॉइंट b। ठीक है, 2,3। तो ये हमारे पास हो गया x1 और y1। पहला पॉइंट के जो भी पहले पॉइंट के जो भी हमारे पास ये बन रहे होते हैं, ये जो हमारे पास नंबर ये जो है वो 1 और 1 कहलाएंगे। ठीक है, दूसरे जो है वो पहला हमेशा x रहेगा और दूसरा पॉइंट है तो 2 और दूसरी चीज़ हमेशा y रहेगी और दूसरा पॉइंट है तो 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब आपको फॉर्मूले में पता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये हमारे पास x2 क्या है, x2 है 2। इस तरह से आपको फॉर्मूले में बहुत आसानी रहेगी वैल्यूज को पुट करने में। अगर डायरेक्ट समझेंगे तो शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन इस तरह से ये सिर्फ ये एक्स वाई इसके नीचे लिखने से बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपके सामने कर सकता हूँ, बहुत इजीली मुझे पता चल सकता है कि x1 क्या है, x1 भी हमारे पास 2 है। ठीक है, देखें यहाँ पर x2 भी 2 है, x1 भी 2 है। अच्छा y2 क्या है हमारे पास, y2 है हमारे पास 3, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और y1 है हमारे पास 1 2, सही है, y1 हमारे पास 2 है। तो ये हमारा दूसरे का भी आंसर आ गया। ये हमारे पास कितना हो गया, दोनों प्लस के थे तो इसलिए माइनस ही बीच में रहेगा। तो माइनस माइनस यानी माइनस प्लस माइनस खत्म हो गए, ये प्लस का 2 है माइनस का 2 तो खत्म हो गया, 0 बच गया। अच्छा, 0 का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है वो जो है 0 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास 1 बच गया प्लस 1। तो ये आपने यहाँ पर ये 0 हो गया तो ये ख़त्म हो गई चीज़ और ये 1 बच गया था। तो 1 का आप स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे जब आप 1 का तो स्क्वायर रूट ही आएगा। ठीक है, तो ये d क्या है, ये d क्या है, ये d है हमारे पास डिस्टेंस, a से लेकर b तक का डिस्टेंस। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है कभी कभार। ठीक है, a से लेकर b तक का डिस्टेंस, इसको इस तरह भी जो है वो पीछे डिनोट कर दिया जाता है कि इस तरह से पता चलता है कि हमने a से लेके b तक का डिस्टेंस पता किया जो कि 1 आ रहा है। अच्छा, यूनिट भी लिख दिया जाता है क्योंकि डिस्टेंस का पता है आपको यूनिट होता है। लेकिन जो पीछे आपको दिए में जिस तरह आंसर तो वो तो डायरेक्ट ऐसे दिए में, लेकिन प्रॉपर में ये इस तरह लिखने का तरीका होता है इसका आंसर, ताकि पता चले कि a से लेके b तक का डिस्टेंस पता किया है और वो जो आया है 1 आया है। और यूनिट यानी यूनिट में यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ठीक है, नैनोमीटर या कुछ भी आ सकता है जितना बड़ा आपने डिस्टेंस पता किया हो। तो ये आंसर था, बुक में ऐसे दिया हुआ है आपको, सिर्फ इतना इस तक दिया हुआ है। यहाँ मैंने आपको इजाफी समझा दिया कि कभी इस तरह से आ जाए या एग्जाम्पल आप देखें तो वहाँ पर आपको पता हो कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल सही आया है, मैच कर लेते हैं, 1 बिल्कुल सही है, कहीं कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जो है वो दूसरा सवाल है, तीसरा, बल्कि तीसरा पॉइंट करते हैं। तो मैंने आपके लिए जो है इसे सिंपलेस्ट तरीके से जितना सिंपल हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये सिंपल सवाल नहीं हो सकेगा कि आप डायरेक्ट फार्मूला लगाकर वैल्यूज़ भी पहचान लें सब कुछ, ये इससे ज़्यादा आसान ये नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, 2-3 सवाल लें, आपने खुद भी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक बार समझ लें, उसके बाद वीडियो स्किप करके या वीडियो रोक कर आप 1-2 सवाल सॉल्व भी करें पीछे से, ताकि आपको पता चले कि आपको बात समझ में आई। और अगर कुछ नहीं आई होगी तो वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। ठीक है, तमाम चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं, और पूछना चाहे तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके भी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह फुल कोशिश रहेगी रिप्लाई कर दूँ। तो यहाँ वही है फॉर्मूला, डिस्टेंस पता करना है ना, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डिस्टेंस फार्मूला है। अगर आपको ये दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर दिए हुए, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर है, हमने ऑर्डर पेयर को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा डिस्टेंस का, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है वो a दे देते हैं। सबसे पहले हम a पॉइंट, पहले पॉइंट को a कह देते हैं, दूसरे पॉइंट को b कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास x1 है और ये y1 है। हर बार ऐसे ही करना है। ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है। अब x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2 आपको पता है, ऊपर पुट कर दीजिए चारों चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया x2 आपके पास 2 है, माइनस माइनस आएगा। अच्छा x1 आपके पास 0 है, यहाँ देखें 0 लिखा हुआ है ना। y2 आपके पास है 3 और y1 है आपके पास 1। चलें, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 0 को 2 से माइनस करें तो 2 ही रहेगा, 2 को 0 से माइनस करें तो 2 ही रहेगा। 3 में से 1 माइनस किया या 1 में से 3 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। बीच में प्लस की साइन आएगी, ये 4 हो गया, ये प्लस ये भी 4 हो गया। आंसर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 8 आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो 8 हमारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म में आपको करके नहीं दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में नहीं करके दिया हुआ। आपको इसमें जो है वो मिडल एलसीएम लेकर इसको जो है वो इसको कैंसिल करना पड़ेगा स्क्वायर रूट से, यानी जो चीज़ बाहर आ रही है उसे बाहर लेना पड़ेगा। तो ये 8 बना लिया हमने, ये 2 कर लिया। तो ये हमारे एलसीएम में कितने पर आता है, ये 4 पर आता है। ये कितने पर आता है, 2 पर आता है, और 2 तो 1 पर आता है। तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं, ये मैं बुक जैसा आंसर बना रहा हूँ, अगर यहाँ तक भी लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन बुक जैसा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 आए ना, तो यहाँ लिख दिया। अच्छा स्क्वायर रूट है तो 2 2 का पेयर बना लीजिए, जैसा मैं आपको हर बार बोलता हूँ। अगर क्यूब रूट होता तो 3 3 का पेयर बनाते। तो ये हमारे पास हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 डिजिट है ना तो स्क्वायर हो गया, अगर 3 डिजिट होते तो क्यूब हो जाता। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 2 बाहर आ गया ना, उस पर से तो खत्म हो गया स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 2, ये आंसर आ गया। इसको मैच कर लेते हैं पीछे से, तो बिल्कुल सही है, कहीं कोई मसला नहीं है, बिल्कुल सही आया आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप तीसरा समझ में आ गया होगा पार्ट। चौथा करते हैं। तो अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 4 है, बिल्कुल सेम तरीके से होगा, बस वैल्यू तब्दील है, ठीक है। कुछ भी इसमें अलग तरीके से नहीं करना हमने, पर बिल्कुल सेम तरीके से होगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा, साथ साथ याद कर लिया करें वीडियो के, x2 माइनस x1, क्योंकि हमारे टीचर भी हमें फॉर्मूले यानी जो भी एक्सरसाइज करवाते थे तो साइड में फॉर्मूले लिखवा देते थे और याद करवाते रहते थे, ठीक है। तो हमारी यही तरीक़ेकार है, मेरा भी ये तरीक़ेकार है कि फार्मूला साथ लिखवाता रहता हूँ और याद करवाता रहता हूँ, ताकि बच्चों को ज़्यादा बर्डन ना हो, और जो भी चीज़ हो, जो भी फार्मूला वो सामने ही लिखा हुआ हो, तो बात भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया x1, पहला ब्रैकेट है तो 1 1 आएगा, ठीक है। ये है तो x ही, ये y है, लेकिन 1 1 क्यों आ रहा है, पहला ब्रैकेट है, ठीक है। तो पहला ऑर्डर पेयर है, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। x1 x2 x1 y1 पता है आपको, x2 y2 पता है, ऊपर पुट कर दीजिए जो आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है उसमें। तो x1 x2 है आपके पास 2 माइनस x1 0, y2 कितना है आपके पास 3 और -1, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये 0 में से 2 में से 0 माइनस किया तो आपको पता है 2 ही रहता है। 3 में से 1 माइनस किया आपने तो देखिए ये दोबारा वही सवाल आ गया है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम वैल्यूज़ भी हैं बल्कि। तो चलें अब ये कर लिया है तो अब इसे कर लेते हैं पूरा, चेक कर लेंगे आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, वरना 2 बार हो जाता है ना तो फिर पहले में गलती होती है तो यहाँ पता चल जाता है। एक ही चीज़ 2 बार करें, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है, सेम वही तरीका है जो पीछे करा, ठीक है। तो ये कर देते हैं इसे जल्दी से सॉल्व, ये 8 हो गया, ठीक है। वही जो पीछे किया था वही होगा, ठीक है। ये 8 4 पर आता है, 4 2 पर आता है, और 2 जो है वो 1 पर आता है। तो इधर पुट कर दीजिए वैल्यूज़ में इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा यहाँ पर आपको ये बात मैंने पहले भी बता दी थी कि स्क्वायर रूट है ना, तो इसलिए 2 2 का पेयर बनाएंगे ताकि कैंसिल किया जा सके और नंबर को बाहर निकाला जा सके। तो 2 है तो एक बार लिख लीजिए, और 2 है ना तो स्क्वायर कर दीजिए, 2 डिजिट है तो ऊपर पावर में स्क्वायर लिख दिया, इससे कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास स्क्वायर रूट था, ठीक है। वो होता है ना जिसके पास टिकट होता है वही
या तो अंदर जा सकता है, या तो अगर अंदर चला गया तो बाहर आ सकता है। पार्किंग में ऐसा होता है ना, अगर आपने टिकट नहीं लिया है तो आपके पास अगर पार्किंग टिकट ना हो तो आप बाहर नहीं ला सकते गाड़ी को, दोबारा टिकट लेना पड़ता है। तो इसी तरह से ये है कि जिसके पास 2 है, जिसके पास स्क्वायर होगा ना, वही स्क्वायर रूट से बाहर जा सकेगा। अब ये वाले 2 के पास स्क्वायर है ही नहीं, तो ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये आंसर आ गया, पिछले जैसा ही था, पिछले वाला क्वेश्चन दोबारा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा बस यही चीज़ होगी, बस आपने थोड़ी सी चीज़ों को समझना होगा। तो इंशाल्लाह वो करवाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। और फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, वो थोड़ा सा समझने वाला होगा, फिर वो करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और उसके सारे पार्ट सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आपके पास ए, यानी यहाँ पर अब नाम दे दिया इन्होंने, ठीक है, ऑर्डर पेयर का। आपके पास ए पॉइंट है, या ऑर्डर पेयर भी कह सकते हैं इसे आप, एंड बी पॉइंट, और बी द पॉइंट ऑन द एक्सिस, और ये एक्सिस पे बन रहा है। यानी अगर आप ग्राफ बनाएंगे ना, तो फिर आप ए कहाँ बन रहा है ये ड्रॉ कर सकते हैं, और बी कहाँ बन रहा है ये ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ बनाकर इस तरह से। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ में ऑर्डर पेयर को ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ पहले ही। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के दरमियान कितना डिस्टेंस है आपने ये पता करना है, यानी कितनी लेंथ है ये आपने पता करनी है। देखिए ये यहाँ से ये, तो ए और बी के दरमियान क्या डिस्टेंस होगा, ये जो चीज़ है ये डिस्टेंस होगी हमारे पास। ठीक है, तो ये आपने पता करनी है कि ए बी से कितना दूर है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि ए और बी तो यहाँ हर जगह सेम ही रहेगा। ए क्या है आपके पास, ये है, और बी क्या है, 0। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये ए और बी आएंगे कहाँ से हमारे पास। देखिए हर पॉइंट में आपको ए और बी की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। तो सबसे पहले हम पॉइंट 1 सॉल्व करेंगे। पॉइंट 1 यानी जो हमें पहला दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे, पार्ट जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे, -3, और बी जो है वो हमें दिया हुआ है -4। ठीक है, तो जहां भी आपको ए नजर आए वहां पर -3 पुट कर दीजिए, क्योंकि ए बराबर है -3 के। एक अननोन चीज है और हमें पता है कि ए की वैल्यू -3 है। और जहां भी आपको बी नजर आए वहां पर बी पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर स्मॉल ए क्या है हमारे पास, -3, तो ये पुट कर दिया हमने। और ऊपर क्या है हमारे पास, ऊपर जो है हमारे पास बी क्या है, -4 दिया हुआ इधर, ये पुट कर दिया। अच्छा, तो आप जानते हैं कि ये जो है वो x1 y1 होगा, पहला वाला x1 और ये y1, और दूसरा वाला जो है वो x2 y2 होगा। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है, d = होल स्क्वायर रूट। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलें, तो जो वैल्यू x की है वो x1 की वैल्यू जो भी है वो पुट कर दीजिए, जो y2 की वैल्यू वो पुट कर दीजिए। सबसे पहले x1 की वैल्यू देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा, ये जो है फॉर्मूले में गलती हो गई, यहाँ फॉर्मूला गलत लिख दिया है, x2 माइनस x1। अगर ये फॉर्मूला गलत लिखेंगे आंसर गलत आएगा, आगे 1 2 आगे पीछे नहीं कर सकते यहाँ, y2 माइनस y1। ठीक है, ये हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब x2 क्या है हमारे पास, 0, देखें ऊपर 0 दिया हुआ है, और x1 क्या है हमारे पास, -3। अब यहाँ पर जो है वो हमें -3 ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी इसी तरह लिखना पड़ेगा। तो y2 क्या है हमारे पास, y यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर वो -4 पहले आ जाएगा, तो -4 है, y2 देखें -4 है। y1 क्या है आपके पास, फॉर्मूले में y1 पुट करना है, तो ये आपके पास है -0, 0 है और माइनस भी है साथ। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारे पास -4, क्योंकि माइनस माइनस ये 0 किसी भी नंबर से माइनस हो तो जो नंबर था वही बचेगा। तो ये 3 भी किसी नंबर से 0 से प्लस हो तो 3 ही रहेगा, 3 को 0 से प्लस करेंगे तो 3 ही आएगा। तो ये तो हमारे पास आ गया 9, ये आ गया हमारे पास 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जब भी आपके पास स्क्वायर होता है बाहर, यानी पावर में स्क्वायर हो और जो हमारे पास बेस है उसके साथ माइनस हो, तो वो स्क्वायर पावर होने की वजह से बेस के साथ माइनस खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ये नहीं कंफ्यूज होइएगा कि माइनस कहाँ गया।
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये माइनस प्लस माइनस कर दें इसे, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस नहीं कीजिएगा, ये माइनस प्लस माइनस नहीं होगा, वो जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। ये जो हमारे पास माइनस है स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा 16। तो ये आ गया हमारे पास 25, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 25 जो है यहाँ पर ये आ गया है हमारे पास। अच्छा, अब इसे जो है वो मज़ीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा कि ये कैसे होगा आगे सॉल्व। तो आपको ये बात पता है कि ये जो हमारे पास 25 होता है, अगर इसका स्क्वायर रूट लें, जो कि पीछे बहुत बार हम कर चुके हैं, 5 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 5। तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 है। अच्छा, अब इसका पीछे जो आंसर देखेंगे वो थोड़ा अलग दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। सॉल्व ऐसे ही होगा, सॉल्व हमने बिल्कुल सही किया और ये आंसर हमारा बिल्कुल सही आया, लेकिन पीछे उन्होंने जो दिया हुआ है वो ये आंसर नहीं बन सकता, यही आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा हमारा और यही सही है। अच्छा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब उनका जो आंसर आप सॉल्व करेंगे ना तो भी इसके करीब करीब ही मिलेगा वो, जैसे कि देखें उन्होंने दिया हुआ ना आपको 4 स्क्वायर रूट 2, तो देखें यहाँ पर ये आ तो 5 ही रहा है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट 5 आ रहा है, वो कुछ 5 से में थोड़ा नंबर ज़्यादा दे रहे हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला तो हमारे पास यही है, जिसकी मदद से हम 2 पॉइंट्स को या 2 ऑर्डर पेयर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही किया हमने, वेरिफिकेशन मैंने आपको करा के दिखा दी। वो वाला जो आंसर है जो पीछे बुक में है वो नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है, वो मुश्किल होगा बनाना, वो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आंसर सही है। आगे ऐसी और भी गलतियां हैं तो आए उसको भी सही करते हैं, और ये आंसर बिल्कुल सही है आपका। तो ए और बी स्टूडेंट यहाँ हमारे पास सेम ही रहेगा, लेकिन ए और बी की जगह, यानी ये जो स्मॉल ए और स्मॉल बी की जगह जो है वो वैल्यू तब्दील हो जाएगी। पहले वाले पॉइंट में तो वैल्यू हमें कुछ और दी हुई थी, दूसरे वाले पॉइंट में वैल्यू कुछ और दी हुई है। बस ये वैल्यू तब्दील करके हमें पता लगाना है कि अब ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना बनेगा, कि जब हम स्मॉल ए -9 रखेंगे और स्मॉल बी जो है हम 6 रखेंगे, ठीक है। ये हमें बताना होगा। तो पुट कर दीजिए डायरेक्ट हाथ के हाथ, ये बेहतरीन तरीका है इसको सॉल्व करने का, इससे आसान तरीका ये नहीं हो सकेगा। अगर पहले ऐसे करेंगे कि पहले ए और बी निकाल लें और फिर हर जगह अलग अलग पुट करें तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और फिर शायद समझ भी सही से ना आए। ये 0 हो गया, ठीक है, बी क्या है 6, ठीक है 6 आइए। ये हो गया आपके पास x1 और ये हो गया आपके पास y1, ये हो गया आपके पास x2 और ये हो गया आपके पास y2, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला एज यू नो, तो डिस्टेंस फार्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला आ गया आपका। तो x1 x2 y1 y2 तमाम चीज़ें आपको पता हैं, पुट कर दीजिए। x2 क्या है 0, जैसे कि आप देख सकते हैं, और x1 है आपके पास -9। तो देखिए -9 है ना, -9 इस वाले माइनस से प्लस, इस वाले माइनस के साथ होकर प्लस हो जाएगा। अब चलें इसको मैं काम करता हूँ, एक स्टेप मज़ीद ज़्यादा कर देते हैं लेकिन आपको मुश्किल ना हो। ये -9 पुट कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, y2 क्या है आपके पास 6 है, +6 है, और y1 तो 0 आ रहा है। तो ये हो गया आपके पास माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +9। ये 0 को 6 से हम माइनस करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो ये आ गया आपके पास, कितना आ गया यहाँ पर, ये आपके पास आ गया है यहाँ पर एक्सेक आपके पास आ गया 9, ठीक है। यहाँ भी वही सी चक्कर है कि 0 को 9 में से प्लस करो तो 9 ही रहेगा। अब इनका ले लेना है हमने स्क्वायर। तो मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी, दोबारा दोहराऊंगा कि 1 से लेकर 12 तक या 10 तक जितने भी स्क्वायर आते हैं तमाम याद कर लीजिए कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का, 3 का, 4 का, ताकि फिर कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, हम जानते हैं, और 6 का स्क्वायर जो है हमारे पास 36 होता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो है सिंपल इसको सॉल्व कराना है। तो 81 + 36 हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया 117, और ये हमारा है आंसर। चलें इसे मैच करके देखते हैं। तो देखें बिल्कुल सही आया है 117, बिल्कुल एक्यूरेट आया है।
ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन देके गलत आया और दूसरा वाला क्वेश्चन उसी तरीके से उसी स्टेप से किया तो वो सही आ रहा है। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि 117, यानी मैं आपको जरा इधर दिखा ही देता हूं ताकि आपको और अच्छी तरह मेरी बात समझ में आ जाए कि यहाँ अगर आप देखें, चलिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ इसके साथ आपको 1 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये 1 देख रहे हैं, ये 1 मिस प्रिंटिंग ही लग रही है, ये यानी मिस टाइपिंग लग रही है। ये इस 1 का यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, या अगर आप ऐसे कर भी दें कि अगर इसके साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करा दूं, अगर वो 1 देखा भी जाए तो वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस तरह से हिसाब है। ठीक है, 117 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो 117 मल्टीप्लाई बाय 1 होकर वो ये 117 ही रहेगा। ठीक है, तो वैसे तो इस चीज़ का लिखने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन ये मिस प्रिंटिंग ही लग रही है। तो ये जो हमारा आंसर है ना, ये बिल्कुल सही है, वो 1 लगाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सही करा है हमने। अब दूसरा सवाल भी बिल्कुल सेम है, बस आपने क्या करना है कि जहां पर ए की वैल्यू आपको डिफरेंट दी हुई है वहां पर आपने ए की वैल्यू डिफरेंट लेनी है। यानी अभी तो आपने ए की वैल्यू क्या ली थी, -9 ना, या इन्होंने -9 दिया हुआ था, लेकिन तीसरे सवाल में आपको वहां दी हुई है वहां दी हुई है 3 और बी की वैल्यू दी हुई है 4। तो आप ए की जगह 3 रखते हैं और बी की जगह 4 रखते हैं और चेक करते हैं आंसर क्या आएगा, तो सॉल्व कराते हैं। तो तीसरे सवाल में इन्होंने कहा है कि ए की वैल्यू देखें इसी में पुट करना है, हर ए बी को इसी में पुट करना है। ठीक है, बस ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो कि समझ में नहीं आती तो सवालात मुश्किल हो जाते हैं, वरना सवालात हमारे रेंज के होते हैं, आसान होते हैं। ठीक है, जहां जहां स्मॉल ए है आपने 3 पुट कर देना है। ठीक है, और जहां जहां बी है वहां पर आपने 4 पुट कर देना है। तो x1 है, ये y1 है। देखिए, एक ही चीज़ मैं बार बार दोहराता हूँ, बार बार करवाता हूँ, तो आपको समझ में आने में और करने में कोई मुश्किल नहीं होती होगी, मैं इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं कोचिंग में भी पढ़ाया करता था तो उधर भी मैं यही चीज़ फॉलो करता था। तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें, लेकिन बच्चों को समझ में आ जाती है बात कि बार बार एक ही फॉर्मूले को दोहराया जाए, लिखा जाए। तो अगर आप पढ़ा रहे हैं तो भी इस चीज़ का ख्याल रखें, चाहे अपने क्लास फेलो को कोई चीज़ बता रहे हैं या टीचर्स हैं तो स्टूडेंट को कोई बता रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें, फॉर्मूला बार बार लिखें, एक बार साइड में भी लिख दें और बार बार लिखते रहें, ताकि बच्चे के बार बार जहन में वो फार्मूला आता रहे, चलता रहे, तो वो याद करके रख ले इस फार्मूले को और फिर पेपरों में उसको मुश्किल ना हो। अक्सर पेपरों में यही होती है कि यहाँ प्लस आना था या माइनस आना था, यहाँ माइनस आना था या प्लस आना था। ये तो एक्स और वाई तो याद रख लेंगे, लेकिन ये माइनस प्लस में मुश्किल हो जाती है, तो फिर मुश्किल होती है उनके लिए। तो चलें, x2 आपको पता है 0 है और x1 जो है आपके पास 3 है, y2 आपके पास 4 है और y1 आपके पास 0 है, यहाँ देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलें आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 0 किसी के साथ भी माइनस प्लस हो तो वो नंबर चेंज नहीं कर पाता, तो -3 ही रहेगा, और 0 यहाँ पर 4 के साथ 0 माइनस हो गया तो 4 ही बचेगा। अच्छा, आपको पीछे भी बता दिया था मैंने कि अगर बेस के साथ माइनस हो और पावर स्क्वायर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सेम आंसर आ गया जैसा कि हमारे पास आंसर 5 था, सॉरी आंसर 1 था। ठीक है, यानी जो पार्ट 1 का क्वेश्चन का आंसर आया था ये 5 आ रहा है। चलें इसे मैच कर लेते हैं कि सही किया है या गलत किया। अगर गलत किया होगा तो गलत आया होगा, तो बिल्कुल सही आ रहा है 5, कहीं कोई गड़बड़ नहीं की, बिल्कुल सही 5 आया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है 4, वो करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में आपको कहा जा रहा है, मैं आपको ये बात कहूँगा कि जो मैं क्वेश्चन 3 समझाऊंगा आपको, यानी ये तो पार्ट 4 कर रहे हैं हम, जो क्वेश्चन 3 आपको समझाऊंगा वो आपने जो है वो बगौर देखना है, समझना है, क्योंकि वहाँ पर मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। असल चैप्टर तो ये अब शुरू होगा क्वेश्चन 3 से। ठीक है, अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो तो बहुत सिंपल है और इसके पेपरों में आने के चांसेस भी थोड़े बहुत हैं जो हमने अभी तक ऊपर किया, लेकिन जो नीचे क्वेश्चन नंबर 3 से जो सवाल शुरू हो रहे हैं ना, उसके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और जब गैस पेपर बनाऊंगा तो इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। एग्जामिनर कभी भी आपसे डायरेक्ट फार्मूला लगाकर आंसर निकालने का नहीं देगा। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूले में वो आपको हमेशा एक कंडीशन देगा, जिसके कंडीशन को आपको समझ कर आंसर निकालना होगा। फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी इसी तरह से आते थे ये आंसर। ठीक है, ये सेकंड ईयर में मौजूद है ये चैप्टर और ये फार्मूले इस्तेमाल होते हैं सेकंड ईयर की बुक में। चलें, तो ए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है पार्ट 4 में, ए आपको दिया हुआ है, मैं ए लिख देता हूँ सबसे पहले आपके लिए, √2। ठीक है, √2। बी आपको दिया हुआ है 2√2। ठीक है, 2√2 अलग है, साथ में माइनस भी है, इंक्लूड कर लीजिए। फॉर्मूला वही सेम,
ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए या पहले ए बी की वैल्यू को पुट कर लीजिए। पहले पुट कर लेते हैं। तो ए क्या दिया हुआ है आपको, जहां जहां स्मॉल ए लिखा हुआ है ना वहां आप स्क्वायर रूट 2 पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जहां जहां आपको स्मॉल बी दिया हुआ है वहां आप -2 स्क्वायर रूट 2 पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है x1 और ये हमारे पास है y1 और ये हमारे पास है x2 और ये हमारे पास है y2। तो x2 माइनस x1 आएगा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जहां जहां x2 है मतलब x2 की वैल्यू जो भी है आपने लाके ऊपर से पुट कर देनी है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, कभी भी इसको x1 नहीं कहिएगा, ये बाद में है ना, तो x2 कहिएगा। और इसको जो है वो x1 नहीं कीजिएगा और इसको x2 नहीं कीजिएगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा। ऐसा ना हो कि यहाँ x2 लिखा हुआ है और यहाँ y1 लिखा हुआ है और यहाँ x1 लिखा हुआ है और x2, ऐसा नहीं है। दोनों के साथ 1 तो दोनों के साथ 2 आएगा। तो x2 0 एज यू कैन सी 0 है और x1 2। बस सिंपल है, इतना ही काम करना था। y2 -2 स्क्वायर रूट 2 और y1 0 है आपके पास, ये देखें यहाँ 0 है। चलें इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना होगा क्योंकि एक अंदर भी हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है ना। तो स्क्वायर रूट 2, तो उम्मीद करता हूँ आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर को सॉल्व करने का तरीक़ेकार याद होगा। पीछे बहुत बार हमने सिंप्लीफिकेशन में इसे सॉल्व किया है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया और आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आप बात जानते हैं। और माइनस भी ख़त्म हो गया क्योंकि पावर इवन है, तो और पावर स्क्वायर है और इवन होती तो भी कैंसिल हो जाता माइनस। यहाँ भी सेम प्रोसीजर, इससे ये कैंसिल और इससे ही ये भी कैंसिल हो गया। अच्छा देखिए 2 और स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर बीच में प्लस होता तो फिर फॉर्मूला लगाना पड़ जाता। यहाँ पर बोल रहा हूँ, यहाँ पर ठीक है, यहाँ प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। तो ये वाला स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो, माइनस भी खत्म हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ आ गया हमारे पास 2 और इसके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हुआ तो ये भी 2 हो गया। ये हमारे पास हो गया 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया। सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 होता है। ये 6 स्क्वायर रूट आ रहा है आपके पास। चलें इसको मैच कर लेते हैं पीछे से। सही किया होगा तो आंसर सही आया होगा, वरना तो आप जानते हैं जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ आंसर गलत आ गया होगा। तो आप देख सकते हैं 4 का बिल्कुल आंसर सही आया है, स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तमाम प्रोसीजर इजी थे, आसान थे। आपको उम्मीद करता हूँ कोई मुश्किल नहीं हो होगी कहीं कुछ समझने में। अब हमने क्या करना है, अब हमने कंडीशन को समझने की कोशिश करनी है। वैसे बज़ाहिर मेरी नज़र से देखें तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं कि इस सवाल को सिंपलेस्ट तरीके से यानी जितना आसान हो सकता है ना सबसे आसान करके करवा देता हूं। ठीक है, और आपको वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना तो आ चुका है, तो आपको मुश्किल भी नहीं होगी समझने में। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बता दूं जो मैं हर बार बताता हूँ, अभी तक बताई नहीं होगी, कि ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें या अगर आप पहली बार इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पहली बार लेक्चर देख रहे होते हैं। क्योंकि लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो वो सब्सक्राइबर जो कि पहली बार आते हैं तो वो पहली बार ही वीडियो विजिट करते हैं, तो इसलिए हर वीडियो में ये बात बतानी पड़ती है ताकि हर बच्चे को पता चल सके। तो कुछ बच्चों को पहले से ही पता होती है बात। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर शुरू में आ रहा होगा और आखिर में भी वीडियो में आएगा, तो दोनों तरफ से आप जाके नंबर निकाल सकते हैं। और ग्रुप की फ़ीस हमने 500 रखी है, ठीक है, जिसमें नोट्स, लेक्चर, तमाम चीज़ें मिलेंगी। और ये आखिर में भी बता दूंगा मैं क्या क्या चीज़ें जो हैं शामिल होंगी इस 500 में। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ग्रुप के बारे में डिटेल में बता दूंगा। और इंशाल्लाह आज या कल मैंने लाइव सेशन रखना है टेस्ट का, तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट ज़रूर करना है। ठीक है, तो जिसमें हम अभी तक तो हम इंग्लिश, मैथ और फिज़िक्स इन 3 के MCQs डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट रखना है ताकि रिवीजन हो जाए। चलें आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो कि 3 है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और इसका कोई पार्ट नहीं है हमारे पास। तो स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट A, B एंड C। तो देखिए पेरीमीटर जो है वो ट्राइंगल के आधे को कहा जाता है। पेरीमीटर क्या, ट्राइंगल के आधे को पेरीमीटर कहा जाता है। मैंने आपको हर बार ये बात बताई है कि जब भी किसी शेप का नाम आए ना, आप वो शेप बना लिया करें। आप क्या किया करें, उस शेप को ड्रॉ कर लिया करें
ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए आपको पता है कितना है, यानी ये पॉइंट कितना है आपको पता है। तमाम चीज़ें मैं डिटेल में करवाऊंगा, कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूंगा, तो आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी कि कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हमारे पास कितना है 4 और ये 0, और सी पॉइंट कितना है हमारे पास, सी पॉइंट है हमारे पास 2 और स्क्वायर रूट, पहले 2 है, फिर 2 है और स्क्वायर रूट 3 है। ये आपके पास 3 पॉइंट हो गए। अब पेरीमीटर को पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास पेरीमीटर, पहले मीटर पेरीमीटर लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी। अब आप बोल रहे होंगे सर ये a प्लस बी प्लस सी है क्या, देखें a ये हो गया, b ये साइड हो गई, c ये साइड हो गई, लेकिन अब आपको साइड पता ही नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप a और b के दरमियान यानी a और b पर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर पता कर सकते हैं कि a साइड कितने की है, और b और c पर जो है वो डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप पता कर सकते हैं b साइड कितने की है, और a और c पर डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप पता कर सकते हैं c साइड कितने की है, ठीक है। तो ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। आप क्या करेंगे, a और b के दरमियान का कितना डिस्टेंस है ये पता कर लेंगे, b और c के दरमियान कितना डिस्टेंस है ये पता कर लेंगे, फिर a और c के दरमियान कितना डिस्टेंस है आप ये पता कर लेंगे, और फिर जब ये तीनों डिस्टेंस पता हो जाएंगे ना आपको, तो आप क्या करेंगे, इधर लाकर पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चले मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो a और b, ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, ठीक है। मैंने शुरू में भी पॉइंट लिखवा दिए थे, यहाँ भी लिखवाता जा रहा हूँ, ठीक है। ए और बी आपके पास पॉइंट है 0,0 और बी क्या है आपके पास 4,0, ठीक है। तो ये ए मिलकर क्या बनाएगा, यानी आप जो है जब ये पॉइंट निकालेंगे तो ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस जो है ये ए साइड होगी, ठीक है, ए साइड होगी। तो ये हो गया हमारे पास x1 और ये हो गया हमारे पास y1, ये हो गया हमारे पास x2, ये हो गया हमारे पास y2, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस पता लगाना है, यानी साइड कितने की है तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर में दिया हुआ है। तो चले यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूँ, डी लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, ए है ना, तो यहाँ डी के बजाय हम ए लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम डी के बजाय, यहाँ पर हम डी के बजाय ए के बजाय डी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि आपने ए कितना निकाला था। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आ गया आपके पास x2 है आपके पास कितना है, x2 है आपके पास 4 और x1 0 है आपके पास, आप देख सकते हैं। y2 भी 0 है, y1 भी 0 है, अब ये देखें ये 0 ये भी 0, तो 0 माइनस 0 और स्क्वायर, तो ये चीज़ पूरी ही 0 ही रहेगी, इसमें तो कुछ भी हमारे को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। यहाँ तक मैं लिखे रहने दूंगा, यहाँ तक मैं लिखे रहने दूंगा, यहाँ तक मैं मिटाऊंगा नहीं, इसके नीचे से मिटा दूंगा ताकि फिर दूसरी चीज़ें भी तो सॉल्व करनी ना, वो सॉल्व कर सकें हम। तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास जब हमने 0 को माइनस किया 4 से तो 4 ही आएगा, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर आ गया, स्क्वायर इसका एज इट इज आ गया, और यहाँ तो पूरा 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर ले लिया हमने, कितना हो गया 16, और ये तो 0 ख़त्म हो जाएगा। तो इस 16 का स्क्वायर रूट आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर भी खत्म कर सकते थे, लेकिन मैंने एक स्टेप ज़्यादा कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 16 का भी स्क्वायर रूट आपको पता है, बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं 4। तो ए आपके पास कितना आ रहा है, यहाँ पर ए लिख लेते हैं हम, ए आ रहा है हमारे पास 4, ठीक है। अब इसी तरह से बी निकालना है, अब बी निकालना है तो क्या कर रहे हैं हम, बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस पता कर रहे हैं, बी साइड निकालनी है ना, तो बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस यहाँ पर अब ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह सी। तो इसको रिमूव करते हैं, ए निकाल लिया ना, अब ये बी साइड निकालनी है हमने। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, बी और सी के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है। तो बी क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बी लिख लेते हैं, बी हमें दिया हुआ है 4,0
और सी हमें क्या दिया हुआ है, सी हमें दिया हुआ है 2,2 स्क्वायर रूट 3। ठीक है। अच्छा, ये डिस्टेंस क्या बनेगा हमारे पास, ये डिस्टेंस जो है वो सी कहलाएगा, और सी क्या है हमारे पास, सी जो है सॉरी ये डिस्टेंस जो है वो बी कहलाएगा। ठीक है, ये बी डिस्टेंस की जगह बी लिख देंगे, और हमारे पास बी क्या है, यहाँ पर बी क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास बी क्या होगा, ये हमारे पास डिस्टेंस होगा बी और सी के दरमियान का। ठीक है, बी और सी के दरमियान जो लाइन बनी है ना, इसका डिस्टेंस होगा। तो ये हो गया हमारे पास x1, ये हो गया हमारे पास y1, ये हो गया हमारे पास x2, ये हो गया हमारे पास y2। ठीक है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगेंगे। लेकिन अब डिस्टेंस फार्मूले में वैसे तो हम यहाँ d लिखते हैं, लेकिन हम यहाँ d नहीं लिखेंगे बल्कि b लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है उसका पहले ही नाम दिया हुआ है b हमने। ठीक है, वहाँ तो हमें नाम नहीं पता होता था, इसलिए हम d लिख देते थे, लेकिन यहाँ तो हमें नाम पता है ना, b है, तो हम b लिखेंगे ना। ये साइड पता करनी है हमने कितने की है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सेम तरीका है, कोई तब्दीली नहीं है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सवाल आएंगे आपके पास पेपरों में, तो ये कंडीशनें आपने याद रखनी होंगी जो कि मैंने बता दी हैं आपको, और आपने बस सॉल्व कर लेना है। अच्छा, आप जो है ना इस लाइन के बाद सीधे उतारते जाइएगा, मिटाइएगा नहीं, वो तो मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये एक ही बार लिखिएगा, फिर सीधे उतारते जाइएगा जितना मैं करवाता जा रहा हूँ। तो x2 आपको पता है, x2 आपको अच्छी तरीके से पता है, आपके पास 2 है, और x1 आपको पता है आपके पास 4 है, x1 देखें 4 है। अच्छा, y2 आपको पता है आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 है, और माइनस y1 आपको पता है आपके पास 0 है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ग्रुप में बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी, तो ये एक्सरसाइज मैंने पहले करवा दी। ठीक है, तो 2 में से -4 करेंगे तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं -2 आएगा। अच्छा, माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि 4 के साथ बड़ी साइन है, यहाँ 0 एज इट इज ख़त्म हो जाएगा। 0 में कोई भी नंबर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर को चेंज नहीं कर पाता 0। तो ये क्या हुआ हमारे पास, माइनस तो ख़त्म हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस इसलिए ख़त्म हो गया कि पावर इवन है, स्क्वायर है, इवन नंबर है, तो भी इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि पावर अगर इवन हो ना तो भी माइनस ख़त्म हो जाता है बेस के साथ। स्क्वायर के अलावा भी अगर इवन पावर हो तो भी, अगर यहाँ 4 होता ना तो भी माइनस ख़त्म हो जाता, लेकिन यहाँ 2 है, स्क्वायर है, तो भी इवन है, तो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्क्वायर भी ले लिया, 4 हो गया हमारे पास। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, और इससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल 3 हो जाएगा। ठीक है, चलें सब थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई यहीं करा लेते हैं कोशिश करके, जगह बचा के। तो ये हो गया हमारे पास 4, और ये हो गया हमारे पास 12। ठीक है, अब बकिया जो है मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा स्टेप इसके आगे का, चलें थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास 16। अब आपको 16 का तो स्क्वायर पता है, स्क्वायर रूट पता है कितना होता है। ठीक है, तो ये आपके पास b कितना आ गया है, b आपके पास आ गया है 4। ठीक है, तो b भी आपके पास 4 आया है। अब पता करना है हमने c। अब c किसके दरमियान डिस्टेंस है, a और c। अच्छा देखें, ये मैंने एक जैसे c नहीं लिखे हैं, ये स्मॉल c लिखा है, ये ऊपर वाला कैपिटल C लिखा है। ठीक है, स्मॉल और कैपिटल में फर्क है। तो अब C पता करना है, सेम प्रोसीजर होगा, A और B आ गया है, अब C पता करना है। तो C पता करना है ना आपने, तो इसके दरमियान जो पॉइंट है वो A और C है। A पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, A पॉइंट दिया हुआ है आपको 0,0। ठीक है, इस तरह ले लेते हैं। और B पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, सॉरी A पॉइंट तो आ गया, C पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको, C पॉइंट दिया हुआ है आपको 2,2,3। तो ये हो गया आपके पास x1 और ये हो गया y1, ये हो गया आपके पास x2 और ये हो गया आपके पास y2। ठीक है, ये आप सिंपल समझ सकते हैं क्या इस तरह आया। अच्छा, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा यानी d को हम c लिखेंगे, d नहीं लिखेंगे, और c क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस होगा हमारे पास a और c के दरमियान। या चाहे तो इसे ca भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लीजिए, ca भी लिख लीजिए तो भी सेम ही आएगा, या ac लिख लीजिए तो भी सेम आएगा, क्योंकि हम इस चीज़ को सॉल्व करते रहते हैं तो हमें पता होता है कि ए, देखें मैं आपको यहाँ पर इस तरह से समझाता हूँ। आप अगर ए से नापना शुरू करें, बी सी से नापना शुरू करें ए पर, तो जगह छोटी बड़ी तो नहीं होगी, उतना ही आएगा जितना आप ए से सी पे नापेंगे। यानी स्टार्ट आप सी से नापना शुरू करें और ए पर ख़त्म करें तो भी आपके पास 5 आएगा, और अगर ए से नापना शुरू करें सी पर तो भी आपके पास 5 आएगा। तो ये मसला नहीं है कि आप कहाँ से नाप रहे हैं, ये मसला है कि क्या चीज़ नाप रहे हैं।
ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला वही है। अब आपको मैंने बताया था डिस्टेंस में डी की जगह हम सी लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस यानी डिस्टेंस का जो नाम है वो सी है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपके पास? सिंपल 2 है, आप जानते हैं, और x1 तो 0 है आपके पास, यहाँ आप देख सकते हैं। y2 क्या है आपके पास? 2 स्क्वायर रूट 3 है, और y1 क्या है आपके पास? 0 है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास, बस सिंपल था। कितना हो गया ये हमारे पास? ये हमारे पास 0 में से कोई भी नंबर माइनस करें प्लस करें वो सेम नंबर ही आ जाता है जो था। यहाँ भी वही चीज़ होगी, 0 में अगर 2 स्क्वायर रूट 3 में से माइनस किया 0 तो 2 स्क्वायर रूट 3 ही रहेगा। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, यहाँ से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और 2 का स्क्वायर हो गया, यानी ये स्क्वायर 2 के साथ भी आएगा ना, 4 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो पीछे वाला ही नंबर आ गया यहाँ। तो ये हमारे पास 4 हो गया। अच्छा, आप अच्छी तरीके से बात जानते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास 12 आता है। तो चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करा करें, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ भी 16 ही आ गया, तो ये आपके पास कितना आ रहा है? ये आपके पास आ गया यहाँ पर, ये आपके पास आ गया यहाँ पर 4, ठीक है, 4। तो यहाँ लिखते हैं सी हमारे पास आ गया 4, ठीक है। तो अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पता करते हैं। तो स्टूडेंट ए बी सी तीनों चीज़ें पता चल गई, यहाँ पुट कर दीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। लेकिन ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि हमने जो इतनी मेहनत की इतनी देर से पता तो चले सही किया या गलत किया है। तो चले यहाँ पुट करते हैं, ये रिमूव कर देता हूँ मैं, फिर इसे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला था वो ये था। तो ए क्या है मेरे पास? ए जो है मेरे पास है 4, और बी क्या है? देखें, पेरीमीटर को जो है ना ये हम पी से शो कर देते हैं, पी लिख के शो कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये क्या है। तो एक बार फॉर्मूला फिर उतार देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। पी का मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो ए क्या है? 4, बी क्या है? 4, सी भी हमने 4 निकाला, सी नहीं है, सी 4 है, ठीक है। तो 4 प्लस 4 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12, तो ये हमारे पास आ गया 12। तो ये जो था हमारा आंसर था। तो देखा आपने, ये छोटा सा नंबर निकालने के लिए कितनी कैलकुलेशन और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो रही गई क्वेश्चन को आंसर मैच करना। तो पी बिल्कुल सही आया 12, ठीक है, बिल्कुल सही निकाला है हमने। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आंसर, ठीक है। तो ये साइड ए बी सी निकाली मैंने, और फिर आपके सामने तमाम चीज़ें रिप्रेजेंट कर दी। तो पेरीमीटर मैंने आपको शुरू में बता दिया था तमाम चीज़ों के बारे में। तो अब ग्रुप के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि मैंने कहा था आखिर में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। 500 है फीस, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं प्रॉपर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लेक्चर दे दिए या हमने सिर्फ नोट्स दे दिए, तमाम चीज़ें सॉल्व करनी होगी। नोट्स मिल जाएंगे आपको इसमें, ठीक है, लेक्चर मिलेंगे, ठीक है, और बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। जिस बच्चे ने अभी तक बुक नहीं ली वो बुक का पीडीएफ भी लेके पढ़ सकता है, जिससे बहुत फ़ायदा हो जाता है, बच्चों के अच्छे खासे पैसे सेफ हो जाते हैं। कम से कम भी 1000 रुपीज़ तो सेफ हो जाते हैं बुक का पीडीएफ अगर बच्चों को मिल जाए। और तमाम बुक का पीडीएफ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि 1-2 बुक का मिलेगा, तमाम बुक का पीडीएफ मिलेगा। नोट्स आपको 4 सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है, जिसमें मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, इस्लामियत है, और तमाम चैप्टरों के भी होंगे। ये कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जो बीच में से मिस हो। अच्छा, इसके बाद आपको टेस्ट लेक्चर यानी जो टेस्ट सेशन हो रहे हैं यूट्यूब पर वो फ्री मिलेंगे। इसके बाद आपको जो है वो हमारे पास जो गैस पेपर बनेगा वो फ्री मिल जाएगा। 10 ईयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको नोट्स के ग्रुप के अंदर। जितनी भी पढ़ाई रिलेटेड चीज़ होती है ना वो तमाम, और कोई गाइडेंस हो वो मिल जाएगी आपको, या कोई सवाल हो तो उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें सिर्फ 500 के अंदर। और अच्छा, सबसे बड़ी बात, फीस पूरे साल की है, ठीक है, हमने महीने की नहीं रखी, साल की रखी है। तो आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर आप नोट्स अलग से लेना चाहें, ग्रुप में नहीं ऐड होना चाहें, तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के नोट्स ये वाहिद नोट्स होंगे पूरे सिंध में, जो तमाम यूनिट के तमाम एक्सरसाइज के होंगे, जो कि मैंने खुद बनाए हैं, और ये भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे नोट्स बने हैं। इंग्लिश के नोट्स आपको मिल जाएंगे, उर्दू के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और इस्लामियत के मिल जाएंगे,
और फिजिक्स के जो कि हम पढ़ भी रहे हैं इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इन चारों नोट्स की फीस 400 नहीं है, 300 है। एक नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई हो, कुछ ऐसा नहीं हो जो कि समझ नहीं आया हो। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, आपकी गाइडेंस के लिए ही हमने ये चैनल शुरू कर रखा है। जो भी स्टडी रिलेटेड गाइडेंस होती है या बोर्ड के मुतालिक कुछ बताना होता है, पेपरों का, मॉडल पेपर का, जो भी बातें होती हैं मैं तमाम शेयर करता हूँ आपके साथ, ताकि आपको फ़ायदा रहे, चीज़ें सीखने के लिए मिले और समझ में आए। क्योंकि एक वीडियो रिकॉर्ड करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, तमाम सेटअप और तमाम चीज़ें कर ये वीडियो रिकॉर्ड्स होती हैं आपके लिए। तो आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। एक बार हो सके तो दोस्तों में, अपने क्लास फेलोज़ में, अपने जो है रिलेटिव में चैनल का लिंक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।